सोलह स्टूडेंट्स फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आप सभी को हम सिखाने वाले हैं वर्डों का उच्चारण नियम। यानी कि इंग्लिश पढ़ना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए फिर से फंटास्टिक लेवल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिर से लाए हैं आप सभी के लिए 50 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, जो कि आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो। क्योंकि जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे उन सभी का उच्चारण करने का तरीका क्या होता है, रूल यानी कि नियम क्या होता है, वो भी लिखते जाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से देख करके पढ़ पाए और साथ में याद रख सके। ठीक है, क्योंकि लिख कर बताने वाले हैं और उन सभी का मतलब क्या होगा उन सभी का मतलब भी बताते जाएंगे ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ बोलना भी आ सके। जब भी आप सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बातें करना चाहें तो भी कर सके। तो सेंटेंस अगर बनाने नहीं आता है वो कैसे बनाते हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो फुल कोर्स होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 50 इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन यानी कि 50 शब्दों का उच्चारण नियम जो है आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है KID। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्या है, तो के का जो उच्चारण है हम लोग क्या करेंगे, क करते हैं, और आई का उच्चारण क्या करते हैं, हर्षी। डी का ड तो हो गया किड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, किड, है ना। तो किड मतलब क्या होता है, किड का मतलब होता है बच्चा। किड मतलब क्या होता है, बच्चा, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, बच्चा खेल रहा है, द किड इज प्लेइंग, बच्चा प्यारा है, दैट किड इज क्यूट, वह बच्चा प्यारा है, दैट किड इज क्यूट, ऐसे भी बोल सकते हैं। और DIG है, तो डी का जो उच्चारण है क्या करना है, ड। आई का उच्चारण क्या करना है, हर्षी, क्योंकि यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो रहा है, हर्षी हो रहा है, जी से ग तो हो गया डिग। अब डिग मतलब क्या होता है, तो डिग का मतलब होता है खोदना। क्या होता है, डिग मतलब खोदना। ठीक है, जैसे कुदाली है तो कुदाली से हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं ना, उसी तरीके से जैसे में दे डिग ए होल, वे एक गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, मैं ज़मीन खोदता हूँ, आई डिग द ग्राउंड। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बात करने के लिए। LIP, तो एल का उच्चारण करना है लॉ, और आई का उच्चारण करना है हर्षी, और पी का प तो हो गया लिप। इसे हम लोग क्या पढ़ दिए, लिप। लिप मतलब क्या होता है, तो लिप का मतलब होता है होठ। क्या होता है, लिप मतलब होठ होता है, याद रखना है। जैसे मैं बोलेंगे उसके होठ लाल है, हर लिप इज रेड, उसने अपने होठ काटे, ही बिट हिज लिप। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, MIX। तो एम, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एम का उच्चारण म, आई का उच्चारण हर्षी, और एक्स है ना तो उसका कौसा होता है उच्चारण, तो हो गया मिक्स। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिक्स। अब मिक्स मतलब क्या होता है, मिलाना। क्या होता है, मिक्स मतलब मिलाना होता है, किसी चीज़ को मिलाने को हम बोलते हैं मिक्स करना। ठीक है, जैसे में रंगों को मिलाओ तो क्या बोलेंगे, मिक्स द कलर्स। मैं चाय में चीनी मिलाता हूँ, आई मिक्स शुगर इन टी। तो ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, GOT। तो अब हम इसमें सीखेंगे ओ का उच्चारण कैसे किया जाता है जब 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ओ हो तो। ठीक है, तो जी का उच्चारण क्या है, ग। ओ का उच्चारण क्या करना है, ओ टी से ट, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ रहे तो ओ का उच्चारण ओ कर देना है। ठीक है, तो गॉट मतलब क्या होता है, पाया। क्या होता है, गॉट मतलब पाया, क्योंकि गेट मतलब पाना होता है, भर का दूसरा रूप है तो क्या हो जाएगा, पाया। ठीक है, जैसे मैं बोलेंगे मुझे एक तोहफा मिला तो आई गॉट ए गिफ्ट, उसे नौकरी मिल गई, ही गॉट द जॉब। ठीक है, मिला या पाया दोनों बोल सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, NOT। तो एन का उच्चारण करना है न। क्या करना है, न। ओ का उच्चारण फिर से क्या करेंगे, और टी से ट, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ है। तो नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। नॉट मतलब नहीं, जैसे सेंटेंस बनाएंगे, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। तो ऐसे भी सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। अब देखिए LOT लिखा हुआ है, तो एल का उच्चारण तो ल करेंगे, ओ का उच्चारण और टी से ट, तो हो गया लॉट। लॉट मतलब क्या होता है जी, तो लॉट मतलब होता है बहुत, या बोल सकते हैं अधिक। क्या बोलते हैं,
अधिक या बोल सकते हैं बहुत। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मेरे पास बहुत काम है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, वह बहुत खाती है, सी इट्स अ लॉट, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है एफ ओ एक्स। तो एफ का क्वेश्चन क्या करना, फॉ, ओ का क्वेश्चन ओ, एक्स का क्वेश्चन हो गया फॉक्स। क्या हो गया, फॉक्स। फॉक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी। फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, याद रखना। फॉक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी। जैसे में सेंटेंस बनाना चाहेंगे, लोमड़ी तेज दौड़ी, द फॉक्स रैन फास्ट। लोमड़ी चालाक होती है, ए फॉक्स इज क्लेवर। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली बातें करने के लिए। अब बढ़ते हैं कि SUN लिखा हुआ था, यू का चयन कैसे करना है। तो एस का चयन स करना है, यू का अ होता है यहाँ पर, एन से ना, इसे सुन नहीं सन पढ़ते हैं। ठीक है, सन मतलब क्या होता है, सन का मतलब होता है सूरज। क्या होता है, सन मतलब सूरज। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, द सन इज हॉट, यानी कि सूरज गर्म होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, सूरज चमकदार है, द सन इज ब्राइट, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, CUP। तो इसे कूप नहीं पढ़िएगा, सी का जन क करना है, यू का अ, पी से पत हो गया कप। इसे हम क्या पढ़ते हैं, कप। कप मतलब क्या होता है, कप मतलब कप ही होता है, याद रखना है। ठीक है, आई ड्रिंक टी इन ए कप, मैं कप में चाय पीता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा RUN। तो यू क्वेश्चन अ करना है, एन से न तो हो गया रन। अब रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन मतलब दौड़ना। ठीक है, ही रन्स फास्ट, यानी कि वह तेज़ दौड़ता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ही कैन रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ सकता है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। FUN है तो आपका फ, यू का अ करना है, एन से न तो हो गया फन। अब फन का मतलब क्या होता है, फन का मतलब होता है मज़ा। क्या होता है, फन मतलब मज़ा। ठीक है, किसी को बोलते हैं ना कि चलो मज़े करते, तो बोलेंगे लेट्स हैव फन। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली, या बोलेंगे वी हैड फन, में हमने मज़ा किया। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप सभी को सिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा RIP। तो आर का जो हर्षी, पी से पता हो गया रिप। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी इसका वचन स करना है, क्वेश्चन हर्षी, या पी से पता हो गया सिप। अब यहाँ पर ZIP है, जेड का वचन करना है ज, आई का वचन हर्षी, पी से पता हो गया जिप। उसी तरीके से बी का वचन ब करेंगे, आई का वचन हर्षी, जी से तो क्या हो गया बिग, है ना। यानी कि आई का वचन यहाँ पर जब भी 3 लेटर का रहे, बीच में आई अगर रहेगा ना, उसका वचन हर्षी ही करना है। ठीक है, तो रिप मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो रिप का मतलब होता है फाड़ना। क्या होता है, फाड़ना। ठीक है, डोंट रिप दिस पेपर, यानी कि इस कागज़ को मत फाड़ो। ठीक है, डोंट रिप द पेपर, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। SIP है तो सिप मतलब क्या होता है, सिप का मतलब होता है घूंट। क्या होता है, सिप का मतलब होता है घूंट होता है, याद रखना है। SIP सिप मतलब घूंट। जैसे में किसी को बोलते हैं ना, सूप धीरे धीरे पियो, तो बोलेंगे सिप द सूप स्लोली, वह चाय पीती है, सी सिप्स टी। ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब जिप मतलब क्या होता है, ZIP, जिप मतलब होता है चेन। क्या होता है, जिप मतलब चेन होता है, याद रखना, जिप मतलब चेन। ठीक है, सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे, क्लोज द जिप, यानी कि जिप बंद करो, यानी कि चेन बंद करो। ठीक है, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे द एलिफेंट इज बिग, यानी कि हाथी बहुत बड़ा है, द एलिफेंट इज वेरी बिग, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है LID। तेल का का जो हर्षी, टी से रत हो गया लीड। उसी तरीके से इसका चयन स करेंगे, आई का चयन हर्षी, टी से रत क्या हो गया सिट। और पी का चयन प करेंगे, आई का चयन हर्षी, टी से रत क्या हो गया पिट। और FIX है तो का चयन फ करना है, आई का चयन हर्षी, एक्स का क तो हो गया फिक्स। यानी कि इन सभी का उच्चारण तो कर लिए, अब इन सभी का मतलब समझिए। तो LID लीड लिखा हुआ है ना, LID लीड। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, लीड का मतलब क्या होता है, ढक्कन। क्या होता है, ढक्कन, ढक्कन। लीड मतलब क्या होता है जी, ढक्कन होता है, याद रखना। LID लीड मतलब ढक्कन। पुट द लीड ऑन, यानी कि ढक्कन लगा दो, पुट द लीड ऑन। द लीड इज टाइट, यानी कि ढक्कन कसा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। सिट मतलब क्या होता है, बैठना। ठीक है, सिट डाउन ब्रदर, बैठ जाओ भाई, डोंट सिट, मत बैठो। पिट मतलब क्या होता है, पिट का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है, पिट मतलब गड्ढा होता है, याद रखना। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। जैसे बोलेंगे डोंट फॉल इन द पिट, यानी कि गड्ढे में मत गिरो। ठीक है, देयर इज अ पिट देयर, यहाँ एक गड्ढा है, देयर इज अ पिट हेयर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। तो फिक्स मतलब क्या होता है, तो FIX फिक्स मतलब होता है ठीक करना। क्या होता है, ठीक करना। कुछ भी खराब हो गया तो उसको ठीक करने को हम बोलते हैं फिक्स करना। जैसे मैं आई विल फिक्स इट, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ही फिक्स्ड द कार, उसने कार ठीक की।
तो ऐसा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट है डी ओ जी। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण सीखेंगे हम, डी से ड, ओ का उच्चारण ओ करेंगे, जी से ग। जैसा कि मैंने ऊपर बता ही दिया था कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो उसका उच्चारण जो है ओ कर देना है। तो एल का लॉ, ओ का उच्चारण ओ, जी से ग तो हो गया लॉग। पी ओ टी है तो पी का उच्चारण प, ओ का उच्चारण और, टी से ट तो हो गया पॉट। एच ओ टी है तो इसका उच्चारण ह, ओ का उच्चारण और, टी से ट तो हो गया हॉट, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, तो डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता, ठीक है। डॉग मतलब क्या होता है जी, कुत्ता, जिसमें आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। लॉग मतलब क्या होता है, लकड़ी, लॉग मतलब क्या होता है जी, लकड़ी, ठीक है। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, आई हैव नो लॉग, मेरे पास लकड़ी नहीं है ना। पॉट मतलब क्या होता है, पॉट मतलब होता है घड़ा, ठीक है। यू हैव नो पॉट, यानी कि तुम्हारे पास घड़ा नहीं है। आई हैव पॉट, मेरे पास घड़ा है ना। हॉट मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है। द फायर इज हॉट, यानी कि आग गर्म है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है एम ओ पी। तो एम का वचन म करना है ना। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एम का म, ओ का वचन ओ करेंगे, पी से पता क्या हो गया, मॉप। उसी तरीके से टी का ट, ओ का वचन ओ, पी से पता हो गया टॉप। उसी प्रकार से सी का क, ओ का वचन ओ, पी से पता हो गया कॉप। एच से ह, ओ का वचन ओ, पी से पता हो गया हॉप, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो मॉप मतलब क्या होता है, मॉप मतलब होता है पोंछा, क्या होता है जी, पोंछा होता है, याद रखना है। मॉप मतलब क्या होता है, पोंछा, ठीक है, या पोंछा लगाना बोल सकते हैं, पोंछा लगाना, है ना। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे, फर्श पर पोंछा लगाओ, मॉप द फ्लोर, ठीक है। टॉप मतलब क्या होता है, तो टॉप मतलब होता है, टॉप मतलब देखिए सबसे ऊपर का भी होता है, हम लोग बोलते हैं टॉप मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, या सबसे ऊंचा ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंटेंस बनाएंगे, वह सबसे ऊपर है, तो कह ही इज, सी इज ऑन टॉप, या ही इज ऑन टॉप, या सबसे ऊपर है, ऐसे बोल सकते हैं। अब सी ओ पी है, ठीक है। तो सी ओ पी, कॉप, कॉप मतलब क्या होता है, पुलिस वाला, क्या होता है, पुलिस वाला। पुलिस वाला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉप बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ एक पुलिस वाला है, एक कॉप इज हेयर, ठीक है। हॉप मतलब क्या होता है, हॉप मतलब होता है कूदना या उछलना, क्या होता है, उछलना, या बोल सकते हैं कूदना, ठीक है। द फ्रॉग हॉप्स, यानी कि मेढक उछलता है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बातें करने के लिए, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है आर ओ डी। तार का ओ का वचन और, डी से हो गया रोड। बी का वचन ब करेंगे, ओ का वचन ओ करेंगे, एक्स का क से तो हो गया बॉक्स। जेड का ज करना, ओ का वचन ओ, बी से ब हो गया जॉब। उसी प्रकार से एम का म करेंगे, ओ का वचन ओ, एम से म तो हो गया मॉम, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो रॉड, रॉड मतलब क्या होता है, रॉड का मतलब होता है छर, क्या होता है, आर ओ डी, रॉड मतलब छर होता है, याद रखना, आर ओ डी रॉड मतलब छर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि बॉक्स। बॉक्स मतलब क्या होता है, बक्सा, याद रखना है, बॉक्स मतलब बक्सा। आई हैव ए बॉक्स, यानी कि मेरे पास एक बक्सा है, ठीक है। जॉब मतलब क्या होता है, नौकरी, क्या होता है, जॉब मतलब नौकरी है। आई हैव नो जॉब, मेरे पास नौकरी नहीं है, ठीक है। और मॉम मतलब क्या होता है, माँ, माई मॉम लव्स मी, यानी कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो लिखा पी ओ पी, पी का वचन प, ओ का वचन ओ, पी से प तो हो गया पॉप। तो इससे हम पॉप पढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, एस ओ बी, तो इसका वचन स, ओ का ओ, बी से ब तो हो गया शॉप। उसी तरीके से डी ओ टी है तो इसे हम पढ़ेंगे डॉट, सी ओ टी है तो इसे हम पढ़ेंगे कॉट, है ना। अब इन सभी का मतलब ही समझिए। था पी ओ पी, पॉप मतलब क्या होता है, उछलना या ध्वनि भी होता है, पॉप भी बोलते हैं। पॉप मतलब पॉप या उछलना, ध्वनि, ठीक है। सॉब मतलब क्या होता है, एस ओ बी सॉब है, ठीक है। तो एस ओ बी सॉब मतलब हम लोग बोलेंगे रोना, सिसकना, सिसक सिसक को रोना नहीं होता, सिसकना, उसी को बोलते हैं सॉब करना, ठीक है। देखिए डॉट मतलब क्या होता है, डॉट मतलब होता है बिंदु, ठीक है। और कॉट मतलब क्या होता है, खाट होता है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है, चारपाई बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, बी यू एस, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बस, ठीक है। सी यू टी है तो इसे हम पढ़ेंगे कट, क्योंकि यू का चलन जो है यहाँ पर अ होगा, ठीक है। एन यू टी है तो इसे हम पढ़ेंगे नट, और एम यू डी है तो इसे हम पढ़ेंगे मड, क्योंकि यू का चलन करना ही नहीं है, समझ लेना, ठीक है। तो बस मतलब क्या होता है, बस होता है, याद रखना है, ठीक है। और कट मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है, डोंट कट द ट्री। नट मतलब क्या होता है, सुपारी, ठीक है। आई इट्स नट, मैं सुपारी खाता हूँ, आई इट नट। मड मतलब क्या होता है, कीचड़, याद रखना, मड मतलब कीचड़। देयर इज ए मड, यानी कि वहाँ एक, सॉरी देयर इज मड, यानी कि वहाँ कीचड़ है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए लास्ट क्या है, एच यू जी, तो इसे हम पढ़ते हैं हग, यू का वचन अ करना है। बी यू जी है तो इसे हम पढ़ेंगे बग, और बी यू एन है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग बन, और जी यू एन है तो पढ़ेंगे गन, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, तो हग मतलब क्या होता है, गले लगाना, गले लगाना को हम बोलते हैं इंग्लिश में हग, ठीक है। बग मतलब क्या होता है,
तो बी यू जी बग, बग मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है। क्या होता है, बग मतलब कीड़ा बोल सकते हैं हम लोग, क्या, कीड़ा। ओके, यहाँ पर बी यू एन है बन, बन मतलब क्या होता है, पाँव। क्या होता है, पाँव होता है। ठीक है, गन मतलब क्या होता है, बंदूक। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।